हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जहां हमने स्टार्ट की थी साइंस सीरीज़ और साइंस सीरीज़ का सेकंड चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन से पार्ट्स होते हैं ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियोज़ में। डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एलिमेंट्री कैनाल और जीआई ट्रैक्ट हम जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, और दूसरा था हमारा एसेसरी ग्लैंड्स का, वो ग्लैंड्स जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, दैट वाज जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें कौन से ट्रैक्ट के थ्रू हमारा फूड मूव होता है बॉडी में। पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी ग्लैंड्स हैं, एसेसरी ग्लैंड, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं। उनमें से कौन से जूसेस सिक्रीट होते हैं, कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और कौन से साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्लैंड्स। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होती हैं? देयर आर 3 ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। मेन ये 3 ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर हमारे प्रेजेंट होती हैं और डाइजेशन में हेल्प करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेनक्रियाज। बात करें अगर हम सलाइवरी ग्लैंड्स की, तो ये इनका काम क्या होता है, कितनी होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? लेट्स सी। सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन काम होता है सलाइवा प्रोड्यूस करना, एंड सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस बाय 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। 3 पेयर इनके प्रेजेंट होते हैं, पैरोटिड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। पैरोटिड की अगर हम बात करें, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे लोअर जा के पास प्रेजेंट होती हैं। सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर भी इनको बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे लोअर जा के पास प्रेजेंट होती हैं ये भी। और जो सब लिंगुअल जो हैं वो कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये होती हैं टंग के नीचे, बिलो टंग। जो पैरोटिड हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो लोअर जा से और हमारे ईयर के पास तक का जो पोर्शन होता है वहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि लोअर जा दोनों की लोकेशन ने बताई है, पैरोटिड की और सब मैंडिबुलर की, बट पैरोटिड थोड़ी अपर साइड में प्रेजेंट होती हैं और जो मैंडिबुलर हैं वो थोड़ी लोअर साइड में प्रेजेंट होती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा प्रोड्यूस करती हैं तो उसका पीएच कितना होता है? दैट इज 6.8। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि हमारे माउथ का या ओरल कैविटी का पीएच कितना होता है, दैट इज 6.8। या फिर सलाइवा का पीएच पूछा जाए, सलाइवा का पीएच कितना होता है, दैट इज 6.8। तो इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से पूछा जाता है, क्योंकि सलाइवा कहाँ होता है? हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अगर आपसे पीएच पूछा जाता है हमारे सलाइवा का या फिर माउथ का, ओरल कैविटी का, तो आंसर विल बी 6.8। सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं उसके अंदर होता क्या क्या है? पीएच तो हमने देख ली, दैट इज 6.8, बट बाकी कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सलाइवा के? फर्स्ट इज म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है? ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करता है। जैसे ही हम फूड को इंजेस्ट करते हैं, उसकी मैस्टिकेशन करते हैं, तो उसको एक सॉफ्ट बोलस में कन्वर्ट करता है हमारा माउथ, और वो म्यूकस के बिना नहीं हो पाता है। म्यूकस ल्यूब्रिकेशन में किस तरीके से हेल्प करता है? जब उसको एनगल्फ करते हैं ईसोफेगस के थ्रू, वो मूव करता है हमारे स्टमक तक, तो एक ल्यूब्रिकेंट का होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो ईसोफेगस में फंसेगा नहीं, किसी भी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होगा। तो म्यूकस का काम होता है ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करना। सेकेंड कंपोनेंट जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है, दैट इज लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का क्या काम होता है? लाइसोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है। कोई भी अगर हमारा इन्फेस्टेड फूड हमने खा लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो क्या होगा? उसके अंदर जो बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी एजेंट ऐसे प्रेजेंट होते हैं, डिजीज कॉजिंग एजेंट, तो उनको किल करने का काम करता है लाइसोजाइम। बैक्टीरियल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोजाइम। नेक्स्ट इज सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्या काम करता है? इट कन्वर्ट स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को स्टार्ट कर देता है विद इन द माउथ। नेक्स्ट कंपोनेंट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा के अंदर? सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट, ये सारे प्रेजेंट होते हैं हमारे सलाइवा के अंदर, और इनका काम क्या होता है? हमारे सलाइवा की पीएच को मेंटेन करके रखना। पीएच कितनी होती है? 6.8। और इसका काम क्या होता है? बफर की तरह एक्ट करता है। बफर का क्या काम होता है? बफर का काम होता है कि पीएच को ना तो ज़्यादा एसिडिक की तरफ मूव होने देना, ना ज़्यादा बेसिक होने देना, उसको एक पर्टिकुलर
पीएच पे मेंटेन करके रखना, जो भी हमारा सलाइवा होगा उसको एक पर्टिकुलर पीएच पे मेंटेन करके रखना। वो पर्टिकुलर पीएच कितनी होगी? 6.8। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारे सलाइवा के। इनके फंक्शंस आपने देखे, कौन से कंपोनेंट का क्या फंक्शन होता है, एंड यू हैव टू रिमेंबर दीज। नेक्स्ट ग्लैंड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है लीवर। लीवर क्या होता है? लीवर हमारी एक एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर प्रेजेंट होती है। जैसे सलाइवरी ग्लैंड जो थी वो विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हमारे माउथ के अंदर ही प्रेजेंट थी, वैसे लीवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, ये एक्सटर्नली प्रेजेंट होता है बट डक्ट के थ्रू जुड़ा होता है, जिसकी हेल्प से क्या होता है, जो भी सिक्रीशंस होते हैं लीवर के वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर एंटर करते हैं। अगर बात करें हम इसके फंक्शंस की, इसके स्ट्रक्चर की, तो लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ये हमारी बॉडी के अंदर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर लार्जेस्ट ग्लैंड, जो लार्जेस्ट इनर ऑर्गन हमारा कौन सा है, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट इज लीवर। और लीवर के 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, 2 लोब होते हैं, लेफ्ट और राइट। लीवर के सेल्स की अगर हम बात करें, जैसे हमने स्टमक का डिस्कस किया था कि गैस्ट्रिक वर्ड जहाँ भी आ जाता है वो किसके लिए यूज़ होता है? स्टमक के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही हिपैटिक वर्ड कहीं भी अगर आपको दिखता है दैट इज़ रिलेटेड टू लीवर। हिपैटिक वर्ड हमेशा लीवर के लिए यूज़ होता है। 2 लोब्स की हमने बात की, जो 2 लोब प्रेजेंट होती हैं लीवर के अंदर उनको हम क्या बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल्स। लोब्यूल्स क्या होते हैं? हिपैटिक लोब्यूल जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लीवर की, और किससे मिलकर बने होते हैं? ये हिपैटिक सेल से मिलकर बने होते हैं हमारे हिपैटिक लोब्यूल। जो बेसिक यूनिट है हमारे लीवर को बनाने वाली, जो सेल्स हैं, सबसे छोटी यूनिट किसी भी ऑर्गन की क्या होती है? सेल्स होती हैं, और उन सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटिक सेल। और उन्हीं हिपैटिक सेल से मिलके क्या बनते हैं? हमारे हिपैटिक लोब्यूल बनते हैं। और वही लेफ्ट और राइट जो लोब्यूल हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? हमारा लीवर फॉर्म करते हैं। जो सेल्स हैं इनका काम क्या होता है? हिपैटिक सेल्स का काम होता है बाइल्स को सिक्रीट करना और प्रोड्यूस करना। जो बाइल है वो हिपैटिक सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और वो सिक्रीट करके कहाँ भेजते हैं? गॉल ब्लैडर के पास। और जो जितना भी बाइल हमारा लीवर प्रोड्यूस करता है वो स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर। और फिर गॉल ब्लैडर से ये एंटर करता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। लीवर है जो हमारा, वो डायरेक्टली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड नहीं होता है। वो अपना जितना भी सिक्रीशन है, बाइल जितना भी बनाता है वो कहाँ भेजेगा? गॉल ब्लैडर के पास। और गॉल ब्लैडर से फिर एंटर करता है बाइल जूस जो है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम के अंदर। नाउ कम्स टू फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? सिर्फ डाइजेशन में ही हेल्प नहीं करता, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हमारे लीवर के। फर्स्ट अगर हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देखें, फर्स्ट अगर हम देखें प्रोडक्शन या सिक्रीशन किस चीज़ का होता है हमारे लीवर से, ये डाइजेशन में हेल्प करता है। बाइल का सिक्रीशन करता है। प्रोडक्शन ऑफ बाइल एंड सिक्रीशन ऑफ बाइल जो हमारा लीवर करता है वो किस किस चीज़ में हेल्प करेगा? डाइजेशन में हेल्प करता है। और डाइजेशन भी स्पेसिफिकली किस चीज़ का होता है? लिपिड्स का। अब लिपिड के डाइजेशन में कैसे हेल्प करेगा? बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं बाइल साल्ट। इसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, सिर्फ बाइल साल्ट प्रेजेंट होते हैं। अब वो बाइल साल्ट क्या काम करते हैं? वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अगर आपके कपड़े पे कोई फैट का दाग लग गया है, घी लग गया है, ऑयल लग गया है, तो आप उसको कैसे निकालोगे? खाली पानी से वॉश करोगे तो क्या वो पानी के अंदर घुल के निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। यू हैव टू यूज़ अ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट क्या काम करता है? डिटर्जेंट बाइपोलर होते हैं, वो वाटर के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं और हमारे फैट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। तो सेम काम क्या करता है? ऐसे मिसल फॉर्मेशन होती है, मिसल फॉर्मेशन का ही प्रोसेस होता है, तो सेम काम हमारा करते हैं ये बाइल साल्ट्स। बाइल साल्ट क्या करते हैं? जब फैट्स का डाइजेशन होता है तो उन फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मिसल फॉर्म करके उसके साथ बॉन्ड बना के उसको ईजिली डिसॉल्व करवाते हैं ताकि डाइजेशन ईजी हो सके। नेक्स्ट, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। जो बाइल है वो वेस्ट प्रोडक्ट के एलिमिनेशन में भी हेल्प करता है। आगे एक और पॉइंट में हम इसको कवर करेंगे जब हीम डिग्रेडेशन वाला करेंगे। जो आरबीसीज होती हैं वो टूटती हैं और उनमें से पिगमेंट निकलता है। हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा रेड कलर का होता है, आरबीसी रेड कलर की होती है, तो उनमें से एक हीम प्रोडक्ट निकलता है। वो किस कलर का होता है? स्लाइटली येलो कलर का होता है। और वही जब डिग्रेड होके निकलता रहता है तो वो हमारे वेस्ट मटेरियल के साथ इजेस्ट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है। एंड दैट इज़ द मेन पिगमेंट दैट प्रोवाइड कलर टू आवर स्टूल। हमारे स्टूल को कलर प्रोवाइड करता है।
जो बाइल पिगमेंट होते हैं, बाइल पिगमेंट भी और आरबीसी के ब्रेकडाउन के बाद बचा हुआ हीम भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस क्या क्या बनता क्या है लीवर के अंदर? प्रोटीन्स बनते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन है, हीम कंटेनिंग जो एंजाइम्स हैं वो भी हमारे लीवर के अंदर बनते हैं। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन ये लीवर के अंदर कंटिन्यूसली बनते रहते हैं। ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो के स्टोर होती है और ग्लाइकोजन है फाइनली वो दोबारा जब ग्लूकोज के अंदर टूटती है तो वो भी लीवर के अंदर ही होता है। एंड लिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब की सिंथेसिस की साइट क्या होती है? इन सब की सिंथेसिस की साइट होती है लीवर। मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, लीवर मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है, कौन से कंपोनेंट्स को मेटाबोलाइज करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और हीम डिग्रेडेशन अभी हमने डिस्कस भी किया। जितने भी ये कंपोनेंट हैं इन सब का मेटाबॉलिज्म कहाँ चलता है? हमारे लीवर के अंदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज ग्लाइकोजन आ जाते हैं, प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड्स में उनको कन्वर्ट करना, ऐसे ही फैट्स हैं तो फैट्स के मेटाबॉलिज्म में कैसे हेल्प करता है? वहाँ से कोलेस्ट्रॉल बनाना या फिर कोलेस्ट्रॉल को दोबारा किसी और फॉर्म में तोड़ना, विटामिन डी बनाना उसमें से। तो ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं इनकी साइट भी क्या होती है? हमारा लीवर। अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर की, दैट इज स्टोरेज। तो स्टोरेज किस चीज़ को स्टोर करता है लीवर? कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये हम काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। विटामिन को स्टोर करता है। कौन से विटामिन स्टोर होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है विटामिन वाले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो है बॉडी में स्टोर होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बॉडी में स्टोर होते हैं। आयरन है, कॉपर है, इन सब की स्टोरेज का काम भी लीवर ही करता है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ लीवर इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कैसे करता है? ये बैक्टीरिया है, कफर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछूं मैं कि कफर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन सा ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज लीवर, तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आपका कवर हो जाता है। कफर सेल्स आर प्रेजेंट इन लीवर। इसका क्या काम होता है? ये हमारी इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं बाय किलिंग बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को कैप्चर कर लेते हैं, उसको किल कर देते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लीवर के अंदर। एंडोटॉक्सिन्स को ख़त्म करता है, ये फिल्टर करके बाहर कर देता है। ऐसी पैरासाइट्स हैं जो एजिंग आरबीसीज हैं, जितनी भी आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। पर्टिकुलर डेज होते हैं हमारे हर एक सेल के कि कितने टाइम तक वो लिविंग फॉर्म में रहते हैं। जब उनका वो मैच्योर पीरियड कंप्लीट हो चुका होता है, एजिंग आरबीसीज जब मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुकी होती हैं, फाइनली उनका लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुका होता है, तो उनको क्या करता है लीवर? उनको ब्रेक डाउन करता है, उनमें से हीम को अलग करता है, आयरन को अलग निकालता है। तो ऐसे ही इस प्रोसेस के इसको कौन फिल्टर करता है कि कौन सी आरबीसी मैच्योर हो चुकी हैं, कौन सी आरबीसी अभी हमारी न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं? तो ये सारा काम होता है हमारे लीवर का। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लीवर इज डिटॉक्सिफिकेशन और या फिर इनएक्टिवेशन इसको बोलते हैं। जितनी भी हम ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, एंडोजिनस हैं चाहे वो एक्सोजिनस हैं, या फिर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, उनको क्या करता है लीवर? हमेशा क्लैरिफाई करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। ऐसे स्टेरॉइड्स हैं या फिर हार्मोन्स जो हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, एक्सेस में अगर हो जाता है। टॉक्सिसिटी हम किस चीज़ को बोलते हैं? कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है तो लीवर उसको डिटेक्ट करता है, ब्लड स्ट्रीम से उसको फिल्टर करता है और हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास भेजता है ताकि वो बॉडी से फ्लश आउट हो सके, एक्स्ट्रा कोई भी टॉक्सिन बॉडी के अंदर ना रहे। नेक्स्ट ग्लैंड की हम बात करते हैं, दैट इज पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या होती है? हमारी सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये भी एक एसेसरी ग्लैंड है जो हमारे विद इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होती है, डक्ट के थ्रू कनेक्टेड होती है हमारे जीआई ट्रैक्ट के साथ। ये एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो तरीके का काम करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना सिक्रीशन किसी डक्ट के थ्रू दूसरे पार्ट तक पहुंचाती हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली कहाँ सिक्रीट करती हैं? ब्लड स्ट्रीम के अंदर सिक्रीट करती हैं। तो पेनक्रियाज जो है वो हार्मोन्स को भी रिलीज़ करती है और एंजाइम्स को भी रिलीज़ करती है। हार्मोन को डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर और जो एंजाइम्स उनको डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या क्या सिक्रीट करती है? सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। अब जो डक्ट के थ्रू हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा सिक्रीशन, उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस जिस डक्ट के थ्रू पहुंचता है वो डक्ट क्या डायरेक्ट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होती है? नहीं, इट ओपन इनटू द ड्यूडेनम अलोंग विद द बाइल डक्ट। अब लीवर से
जो बाइल जूस बना वो कहाँ गया, गॉल ब्लैडर के अंदर। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट आएगी, दैट इज कॉल्ड एज बाइल डक्ट, और दूसरी तरफ से पेनक्रियास से आती है पेनक्रियाटिक डक्ट। ये दोनों मिलके फॉर्म करती है हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड लीवर के लिए एंड पेनक्रियास के लिए पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट है वो कहाँ ओपन होगी, वो फाइनली ओपन होती है हमारी ड्यूडेनम के अंदर, और वो गार्ड किससे होती है, स्फिंक्टर होता है वहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एज स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, जो उसको गार्ड करता है। ऐसा नहीं है कि सिक्रीशन एकदम से सिक्रीट हो जाएगा, स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो कंट्रोल्ड अमाउंट में सिक्रीशन को रिलीज करता है ड्यूडेनम के अंदर। तो यू हैव टू रिमेंबर कौन सी डक्ट कहाँ से निकलती है, कॉमन बाइल डक्ट जो हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर से निकलेगी, एंड देन पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियास से निकलेगी, एंड फाइनली दे विल टुगेदर फॉर्म हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट जो रिलीज करती हैं अपना पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस ड्यूडेनम के अंदर, और किससे गार्डेड होती हैं, स्फिंक्टर ऑफ ऑडी से। अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ पेनक्रियास की, तो क्या क्या फंक्शंस होते हैं पेनक्रियास के। फर्स्ट है एंजाइम सिक्रीट करता है ये हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। जो भी पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, इन सब को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है इन द ड्यूडेनम। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है पेनक्रियास का कि ये बाइकार्बोनेट को भी सिक्रीट करता है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट होता है जिसका काम होता है स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जैसे बाइल साल्ट हमारे गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, वैसे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर भी बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है जो स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है और ड्यूडेनम की पीएच को मेंटेन रखता है। नेक्स्ट फंक्शन जो है पेनक्रियास का दैट इज सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं पेनक्रियास से, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को डाउन लेके आती है, ग्लूकागोन जो है वो इंसुलिन जो ग्लूकोज के लेवल को अप लेके जाता है। कब कितनी ग्लूकोज यूटिलाइज करनी है और कितनी हमारी ब्लड के अंदर फ्लो करती रहेगी, कितनी स्टोर होगी, इन सब को कंट्रोल करने वाले हार्मोन जो होते हैं इंसुलिन और ग्लूकागन वो कहाँ से सिक्रीट होते हैं, वो सिक्रीट होते हैं पेनक्रियास से। और अगर हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं किसी भी ग्लैंड से तो वो कौन सा फंक्शन है, एंडोक्राइन फंक्शन। अभी हमने डिस्कस किया था कि पेनक्रियास हमारी क्या होती है, एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड होती है जो दोनों तरीके के काम करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। एक्सोक्राइन हमने देखा कि डक्ट के थ्रू ये क्या करती है, पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करती है ड्यूडेनम के अंदर। और एंडोक्राइन फंक्शन क्या होता है, एंडोक्राइन फंक्शन में ये हार्मोन्स को सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागन। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपने सुना होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन क्या करते हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज को कम करते हैं, डाउन लेके आते हैं, उसको मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर एंटर करवाते हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये हार्मोन कहाँ से सिक्रीट होते हैं आपको याद रखना है, पेनक्रियास से। तो ये थी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी कुछ डिजीज़ की, तो कॉमन डिजीज़ कौन सी होती हैं। फर्स्ट इज डायरिया। डायरिया क्या होता है, दिस हैपन व्हेन काइम पासेस टू रैपिडली, दिस मे बी कॉज्ड बाय एंजाइटी, सर्टेन फूड्स, डिजीज, ऑर्गेनिज्म दैट इरिटेट द इंटेस्टाइनल लाइनिंग। डायरिया किसको बोलते हैं हम, लूज मोशंस को। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल पास कर रहे हो तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डायरिया। किस किस वजह से हो सकता है, ये किसी भी फूड इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है आपको, या फिर एंजाइटी की वजह से भी ऐसा होता है। कुछ फूड एलर्जीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है, आपका जीआई ट्रैक्ट है वो इरिटेट हो जाता है, स्पेशली जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अफेक्ट होती है इन केस ऑफ डायरिया। आप किसी भी तरीके की कुछ ऐसी चीज़ कंज्यूम कर लेते हो जिसकी वजह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन इरिटेट हो रही है, क्या वो कोई एलर्जेंट है या कोई इन्फेक्टेड फूड है, तो उसकी वजह से क्या होता है, डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन हम किस चीज़ को बोलते हैं, अगर आपका फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जो काइम है बहुत ज़्यादा स्लोली मूव कर रहा है या आपको डिहाइड्रेशन हो चुकी है, बेसिकली इट इज़ द डिफ़िकल्टी इन पासिंग स्टूल, या बहुत ज़्यादा हार्डनिंग स्टूल की अगर हो गई है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। मेनली इसमें क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन जितना भी हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल जो खाने के बाद बचा है उसमें से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है। अगर आप ऑलरेडी वाटर कम कंज्यूम कर रहे हो तो क्या होगा, एक्स्ट्रा हार्ड हो जाएगा स्टूल एंड
दैट विल बी डिफिकल्ट टू पास, और उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। एंड द लास्ट इज कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर किसको हम बोलते हैं? हमने पार्ट किए थे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के, कौन से थे? सिकम, कोलोन और रेक्टम। उसमें से जो कोलोन वाला पार्ट है उसके अंदर या रेक्टम के अंदर अगर कैंसर हो जाती है तो उसको हम कंसीडर करते हैं कोलोरेक्टल कैंसर के अंदर। And with this we completed our today's topic, that is digestive gland and some illness issues related to digestive system। और इसी के साथ साथ हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट देखे थे, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसी सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे फर्दर नेक्स्ट दूसरे सिस्टम के साथ। तो सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए फॉलो करें।